नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मैं रियल मीडिया से जितेंद्र गढ़वाली। मैं उत्तराखंड की बात करना चाहता हूँ। मैं धामी जी की बात करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड के लोगों की बात करना चाहता हूँ कि धामी जी की सरकार में उत्तराखंड के लोग कितने भयभीत और कितने डरे हुए हैं। धामी जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं, किसी के मकानों को तोड़ रहे हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ज़मीन, अपने पुरखों की ज़मीनों को आज सरकार छीनने पर लगी हुई है। उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है और हमारी बेटियों को नोचा जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन धामी जी चुपचाप बैठे हैं, उन लोगों के संरक्षण दे रहे हैं जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी एक बेटी शेरनी अंकिता भंडारी के कातिलों का जब नाम सामने आया, पूरा उत्तराखंड के लोग उस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पुष्कर धामी जी अगर मुख्यमंत्री हैं और जब उन वीआईपी का नाम सामने आ चुका है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सीबीआई पे जांच क्यों नहीं करा रहे। आखिर क्यों धामी जी क्यों? आखिर आप उत्तराखंड के लोगों के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो? उत्तराखंड के लोगों के साथ इतना भयंकर अपराध क्यों कर रहे हो? आपको तो खड़ा होना चाहिए उत्तराखंड के लोगों के साथ, आपको खड़ा होना चाहिए उस बेटी के साथ, आपको खड़ा होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। उनको वो पुरखों की ज़मीनें हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें मकानों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है और आप शांत बैठे हो, मूक दर्शक देखकर बने हुए हो और बैठे हुए देख रहे हो कि हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है। हमारे उत्तराखंड के लोग आज इतने परेशान हैं आपके राज में, जो कभी इतने परेशान नहीं हुए। मैं धामी जी से कहना चाहता हूं कि आप उस वीआईपी को गिरफ्तार कराओ, जिनके मकान छीने जा रहे हैं उनको आश्वासन दो कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, किसी की खेती नहीं छीनी जाएगी, किसी बेटी को आगे से इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन धामी जी, आप तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हो, उत्तराखंड के दर्द को समझ नहीं रहे हो, उत्तराखंड के लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हो, उस बेटी के दर्द को नहीं समझ रहे हो जिस बेटी के साथ उन वीआईपीओं ने इतना गंदा हरकत की, उसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन वो शेरनी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसने अपना जिस्म नहीं दिया, मौत को कबूल कर लिया और आप लोग उनके साथ खड़े हो। धामी जी, अगर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी उत्तराखंडी तुम्हारे जीवन, तुम्हारे ध्यान के अंदर है कि मैं उत्तराखंडी हूँ, तो आपको तुरंत उत्तराखंड के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन लोगों को, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, चाहे वो गुनाहगार हैं या नहीं हैं, वो तो बाद में पता चलेगा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कराओ और वो उत्तराखंडियों से माफ़ी मांगो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने उन वीआईपी को साथ दिया, अब मैं अपने उत्तराखंडियों के साथ खड़ा हूँ, आपके दुख दर्द में खड़ा हूँ, सुख में खड़ा हूँ। लेकिन धामी जी, आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप तो उन लोगों से डरते हो, आपके अंदर उत्तराखंड का खून ही नहीं है। अरे उत्तराखंडी तो कभी डरते ही नहीं है। उत्तराखंडी तो सामने जो भी आता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे तुरंत सज़ा दे देते हैं। आपका अंदर को खून कहाँ चला गया? धामी जी, आज उत्तराखंड के लोग रो रहे हैं, उनके खून के आंसू गिर रहे हैं उस बेटी के लिए, अपने मकानों के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए। आज लोग सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उस बेटी के लिए भी न्याय मांग रहे हैं। लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, बीजेपी वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो हिंदू संगठन कहीं नज़र नहीं आ रहे जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू संगठन हैं। मैं
अपने उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलेगा। वो वीआईपी भी अंदर जाएंगे, लेकिन सबको एक होना पड़ेगा। पूरे देश में जहाँ भी हमारे उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, आवाज़ उठाओ और धामी से कहो कि धामी जी, आपके राज में ये क्या हो रहा है, आपके राज में ये क्या हो रहा है, इसे रोको। उत्तराखंड के लोगों को वैसे ही जो पलायन कर चुके हैं, जो रह रहे हैं, उनके साथ आप ये अत्याचार क्यों करवा रहे हो? क्यों उनकी ज़मीनें छीन रहे हो? क्यों बहू बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं? हमारी बेटियों को मारा जा रहा है, हमारी बेटियों के साथ दहेज व्यापार बनाने की बात की जा रही है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो, सो रहे हो, कान में जूं नहीं रेंग रही। आपके हृदय के अंदर उत्तराखंडियों का कोई दर्द नहीं आ रहा। इसलिए आपसे फिर मैं तो एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग, उत्तराखंड के लोग सब एक होकर हर चीज़ के विरोध करो। अपनी ज़मीन जायदाद को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, और इन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को, चाहे हमें निसार करना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, लेकिन अपनी बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें नहीं होने देंगे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रियल मीडिया से जितेंद्र गढ़वाली। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय उत्तराखंड।